योगी राज में कैराना का हाल सुनिए। एसएसपी साहब ने ऐसा क्या कह दिया जो मुस्लिम धर्मगुरु कह लगाकर हंसने लगे। कैराना के हिंदू समाज से ज्यादा मुस्लिमों ने क्यों मानी योगी की बात। शामली पुलिस के कारनामे देखकर योगी का सीना चौड़ा हो जाएगा। आइए हम पूरी खबर को आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर, आज कैराना कोतवाली में धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग आयोजित हुई। ईद को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जहाँ तक शासन के आदेश और निर्देशों की बात है, ये जनपद शामली के, चाहे वो कैराना का एरिया हो, चाहे कांधला का एरिया हो, चाहे शामली का एरिया हो, चाहे उधर थाना भवन का एरिया हो, बाबरी का एरिया हो, गढ़ी पुख्ता का एरिया हो, यहाँ हर व्यक्ति बड़ा जिम्मेदार है। हर व्यक्ति को ये पता है कि किस तरीके से धार्मिक आयोजन करने हैं, किस तरीके से आपसी भाईचारा को कायम रखना है, किस तरीके से समाज में अगर 1% या आधा % जो अराजक तत्व हैं उनको पनपने नहीं देना है। जहाँ तक धर्म गुरुओं के साथ बात करने की बात है, आपने देखा होगा कि आज ही नहीं, निरंतर इधर काफ़ी दिनों से हमारा पुलिस प्रशासन हर लेवल पे हर धर्म गुरुओं से निरंतर संवाद बनाया हुआ है। इस संवाद के पीछे दो मकसद है। एक तो ये कि अगर किसी लेवल पे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनको कोई सहूलियत हो त्यौहार मनाने के लिए, उनको प्रोवाइड कराया जा सके। दूसरी चीज़, उनके माध्यम से किसी तरीके का समाज में कोई अफवाह आ रहा हो तो उन अफवाहों को मौके पे उसका खंडन करके जो एक्चुअल में, जो वास्तविक पे, धरातल पे आपसी भाईचारा और प्रेम विद्यमान है, उसकी झलक पूरे के पूरे विश्व पटल पे जाए। आपको पता है, रमज़ान का पवित्र मास चल रहा है। रमज़ान के पवित्र मास में पूरे देश में अमन चैन कायम करने के लिए हमारे मुस्लिम भाई रोज़ा रख रहे हैं और संभवतः आज या कल जैसा भी चांद का दीदार होगा, इस दीदार के बाद वो पवित्र घड़ी भी आएगी जब ईद का पूरे देश में प्रेम के साथ वो त्यौहार मनाया जाएगा। जनपद शामली का पूरा पुलिस परिवार, पूरा प्रशासनिक परिवार, पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है, पूरा अमला जो है, ये एक त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए हर तरीके की व्यवस्था कर रहा है। योगी राज में आपने कैराने का हाल सुन लिया। जहां हिंदू मुस्लिम का भेदभाव चर्चा में रहता था, वहां का हाल सुना जहां पुलिस की कोई इज्जत नहीं करता था। कैराने का हाल सुना जहां से अच्छे अच्छे अधिकारी नाउम्मीदी से लौट जाया करते थे। सुर्खी से दूर इस एसएसपी को जानेंगे। इस एसएसपी और एसपी साहब और एसडीएम और डीएम ने जिस तरीके से कैराने की जनता का दिल जीत लिया है, अब योगी के फैसले का मुस्लिम क्यों करने लगा है समर्थन। कैराना के हिंदू समाज से ज्यादा मुस्लिमों ने क्यों मानी योगी की बात। बार बार एसएसपी और एसपी और एसडीएम और डीएम साहिबा क्यों धर्म गुरु की बार बार बैठक लेने में लगे हैं। अब कैराना के एसपी और एसएसपी ने ऐसा क्या कर दिखाया जो मुस्लिम गुरु कह लगाने लगे। यूपी के तमाम आईपीएस जनता की सेवा में क्यों लग गए हैं। कैराना शामली पुलिस के कारनामे देखकर योगी का सीना अब क्यों चौड़ा होने लगा है। सुनिए अब मुस्लिम गुरु ने क्या कहा। मौलवी साहब, आज कोतवाली में प्रशासन पुलिस के साथ मीटिंग हुई है। ईद को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या बातें आपने रखी है? एक तो यही है कि हुकूमत की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना है और ईद की जो नमाज मनाई जानी है वो प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और हमेशा से जैसे मनाते आए हैं इसी तरह मनाते रहेंगे। और प्रशासन ने भी यकीन दिलाया है कि किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, रास्तों को जाम नहीं होने दिया जाएगा। और प्रशासन ने भी हमको कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि वो हम लोगों से दरख्वास्त करें कि जैसे ईद की नमाज के बाद में कुछ नौजवान मोटरसाइकिल वगैरह लेकर निकल जाते हैं तो उनको रोकने की कोशिश करें। आपने ईदगाह पे जो मार्ग है उस पर जो है नमाज की बात रखी है प्रशासन के सामने, तो क्या किस तरह की आश्वासन दिया गया है? हमारी तरफ से तो कोशिश हमेशा यही रही है कि कभी कोई रास्ता जाम ना हो, लेकिन चूँकि हमारी ईदगाह छोटी है और तकरीबन कस्बे के अंदर एक तादाद है मुसलमानों की, 30-35 हज़ार का एक मजमा होता है और वो सारे के सारे लोग ईदगाह के अंदर नहीं समा सकते और ईद की नमाज ईदगाह के अंदर ही पढ़ी जाती है। और तो कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि रास्तों को जाम ना किया जाए, तो हमारी एक मजबूरी थी, वो हमने प्रशासन के सामने रखी है और हमें यकीन दिलाया है कि हमें
किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और ईद की नमाज इंशाल्लाह जैसे पहले से होती आई है इसी तरह नमाज होगी। हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के साथ ईद उल फित्र का त्यौहार मनाने की मौलाना ने कर दी है बड़ी अपील। आगामी ईद उल फित्र का त्यौहार पर ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान जामा मस्जिद के शाही इमाम ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के इतिहास के मुताबिक ईद उल फित्र का त्यौहार मनाने की बात कही है। वहीं प्रशासन ने नमाज के दौरान शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने का और मिलजुल कर त्यौहार मनाने की बड़ी अपील कर दी है। इसी तरीके से संभाव जताई जा रही है कि आगामी 3 तारीख यानी 3 मई को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाना है। वहीं नमाज को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने रविवार को कैराना कोतवाली में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ एक बैठक आयोजित की। इस दौरान एडिशनल एसपी ओपी सिंह ने कहा है कि कैराना हमेशा मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक रहा है। उन्होंने ईद उल फित्र एक दिन पहले चांद का दीदार करने की जनता से अपील की है।